देखिए, कांग्रेस हमेशा से चाहती रही कि राम के अस्तित्व को ही मिटा दिया जाए। भगवान श्री राम के मंदिर का 70 सालों तक विरोध करती रही। अब चूंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, भगवान राम का अस्तित्व, राम सेतु का अस्तित्व, इसी की लड़ाई तो भाजपा लड़ रही थी। और इस समय अब शोध हो रहा है राम सेतु पर कि वो कितना पुराना है, उसकी कार्बन स्टडी हो रही है। और इन सारी चीज़ों को लेने के बाद हमारा जो मानना है कि हम उसके सूक्ष्म स्तर पे पहुंचना चाहते हैं कि उस राम सेतु का समय क्या है और उस राम सेतु को के अंदर के और तत्व क्या हैं, क्या क्या उसमें लगे थे। अब इसकी स्टडी कर रही है सरकार और कांग्रेस को लगता है कि राम सेतु का अस्तित्व ही नहीं है। मैं समझता हूँ इन सभी लोगों का अब चूँकि जो चाहते थे वैसा तो हुआ नहीं। ये लोग अब इस समय देश में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो कांग्रेस को खड़ा करने के लिए मिले, तो फिर से झूठ और साजिश में लगेंगे। मेरा मानना है अब इनका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो बार बार कहती रही कि राम के अस्तित्व को चैलेंज करती रही। क्योंकि इस बार मसला इसलिए उठाया कांग्रेस की तरफ से क्योंकि पार्लियामेंट में सवाल किया था बीजेपी सांसद ने ही और बीजेपी मंत्री ने ही जवाब दिया था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि राम मंदिर के नाम पर कोई चर्चा ही नहीं, राम के नाम पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन अभी कोई ऐसा आधार नहीं कि 18,000 नहीं, राम सेतु के स्टडी का काम पूरा नहीं हुआ है। तो राम सेतु का स्टडी हो रहा है, स्टडी का काम पूरा न होना और राम सेतु न होना दोनों में अलग अलग बात है। ये तोड़ मरोड़ के रखते हैं बातों को, इसी से इनकी बेचैनी झलकती है। मनोज जी, एक सवाल ये भी है कि आज दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है और जन समर्थन भी काफ़ी उनके साथ है। हालांकि कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर उनको हिदायत भी दी गई थी कि ना करा जाए, लेकिन कांग्रेस बावजूद इसके दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों के साथ एकत्रित हुई है। देखिए, कांग्रेस ने वैसे तो चली थी भारत जोड़ो यात्रा के लिए, लेकिन सब तोड़ा तोड़ा ही है। उधर जा कर के किसी केरल में जिस चर्च के व्यक्ति से मिले तो वो तो भारत विरोधी व्यक्ति हैं। तमाम हमारे चर्च के लोग हैं जो भारत के साथ निष्ठा रखते हैं, लेकिन मिले भी तो भारत विरोधी से। रास्ते में मिलते हैं तो कन्हैया कुमार से, तो भारत का दिल टूटता है। आगे आते आते राजस्थान में मोबाइल तोड़ने लगे, तो सब तोड़ा ही तोड़ा है, जोड़ा तो कुछ नहीं है। और जब यहाँ आए तो अब वो नियमों को तोड़ रहे हैं और फिर छोड़ के चले जाएंगे। मेरा मानना है कि जो भी, अब तो उनकी यात्रा समापन पे ही है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के बावजूद इसमें इनकी इतनी जिद, तो ये तो पहले भी दिखाए थे ना। आपको याद है जब पहले कोविड का जन जागरण कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो उसको ये मजाक बनाते थे कि बर्तन बजाना, थाली बजाना, इसको मजाक बनाते थे। मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना, ये कहते थे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जब वैक्सीन बन के आई तब भी आपको याद हो गया कि बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, नहीं लगाना है। और राजस्थान में इनके जहाँ रूरल स्टेट थे वहाँ तो वैक्सीन नष्ट भी करने का काम किया। तो ये लोग कहीं से भी हमारे देश के लोगों के हितैषी नहीं है। इसलिए भैया जो लोग भाग भी ले रहे हैं इसमें ना, वो अपनी जान बचाने के लिए निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंस का पालन करें, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने कहा कि समापन हो रहा है, लेकिन ये तो विंटर ब्रेक है, इसके बाद दोबारा से यात्रा शुरू होगी। देखिए, यात्रा तो वो होती है जब चल दी तो लगातार चल रही है। यात्रा तो इनकी ऐसी भी होनी चाहिए थी कि बिहार में जहरीली शराब पी करके इतने लोग मर गए, वहाँ यात्रा कर देते। इनकी यात्रा अगर सही मायने में ये यात्रा होती तो ये और भी कई जगह हो करके आते जहां आवश्यकता थी। लेकिन ये ब्रेक यात्रा है, फिर एक ब्रेक पे है, तो ये ब्रेक करके ही ब्रेकिंग में तो रहते हैं लेकिन पार्टी को ब्रेक करते जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।